हाय एवरीवन, दिस इज स्नेहा एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। बहुत बारी मैंने अपनी वीडियोस में भी बोला है और आपने ऑटिज्म के बारे में जब भी वीडियोस देखे हैं उसमें एक शब्द जो है वो कॉमन रहता है कि हमारे बच्चों को इंडिपेंडेंट करना है। और ऐसे बोल बोल के ना हमने सोच लिया है कि डिपेंडेंट होना, अगर बच्चा डिपेंडेंट है तो ये बुरी बात है। ऐसा नहीं होता है। हम ह्यूमंस ऐसे ही डिजाइंड है कि डिपेंडेंसी हमारा सेकेंड लैंग्वेज है। फर्स्ट लैंग्वेज इज सोशलाइजेशन और साथ में रहना। शादियों के बारे में कितना भी बुरा भला कह जाए, फिर भी लोग शादी करना चाहते हैं, पार्टनर्स चाहते हैं। तो ह्यूमन इज कॉल्ड एज अ सोशल एनिमल। तो इसीलिए अगर सोशलाइजेशन इज आवर फर्स्ट लैंग्वेज, डिपेंडेंसी इज आवर सेकेंड लैंग्वेज। आपने जानवरों को, बच्चों को देखा है, जब भी जैसे ही पैदा होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। जिराफ के बच्चों को तो माँ खुद लात मार के खड़ा कराती है जैसे ही पैदा होता है कि यू हैव टू स्टैंड अप। वो जानवरों के बच्चे उतना डिपेंडेंट नहीं रहते माओ के ऊपर या पेरेंट्स के ऊपर। पर हम ह्यूमन के बच्चे कितना डिपेंडेंट रहते हैं, है ना। ऐसे ही नहीं छोड़ सकते छोटे बच्चे को, उसको पालना पोसना पड़ता है ना कुछ साल तक, बहुत साल तक एक्चुअली। तो डिपेंडेंट होना बुरी बात नहीं है, डिपेंडेंट हर कोई है। हम हमारे बच्चों के ऊपर है, बच्चे हमारे ऊपर है, हस्बैंड वाइफ के ऊपर है, वाइफ हस्बैंड के ऊपर है। ये डिपेंडेंसी तो चलता आ रहा है बरसों से। तो डिपेंडेंट होना उतनी बुरी बात नहीं है, पहला पॉइंट ये है। और जब हम इंडिपेंडेंट कहते हैं उसका मतलब ये है कि बच्चा अपना काम खुद से कर ले, जो डेली एक्टिविटीज के है, अपना कपड़ा खुद से पहन ले, अपनी टॉयलेट की एक्टिविटीज है वो अपने आप कर ले, हाथ से खाना खा ले, शूलेस बांध ले या खाना पका ले खुद से। ये होती है इंडिपेंडेंट वाली जबान। हर हर जगह पे, ऑटिज्म में उतना नहीं, हर जगह पे। नॉर्मल बच्चे भी डिपेंडेंट होते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बच्चे पूरा इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है। कुछ जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ती है, पेरेंट्स बैठ के बच्चों को पढ़ाते हैं और इमोशनली हम कितने एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर मैं कुछ करती हूँ तो उसका वैलिडेशन मैं अपने हस्बैंड से मांगूंगी, अपने बच्चे से मांगूंगी, रिवॉर्ड मांगते हैं ना हम, तो वो डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंट होना उतनी बुरी बात नहीं होती है, एक्चुअल वो बेसिक होती है हमारे ह्यूमंस की, हम डिपेंडेंट होते ही है। फिर कैसे हमारे बच्चों को रेस करना चाहिए? हमारे बच्चों को ना इमोशनली वेल बैलेंस रेस करना चाहिए और अपने इमोशन को पहचाने, रजिस्टर करे, वैसे उनको बड़ा करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मतलब हमारे बच्चे तो यूजुअली आप जानते हैं कुछ कुछ चीजों से ट्रिगर होते हैं। तो जैसे जैसे बड़े होते हैं उनको रियलाइज हो कि ये चीज मुझे ट्रिगर करती है, ये चीज से मुझे चिढ़ होती है, ये चीज से मुझे रोना आता है या ये चीज मुझे करना नहीं आता है। वो सब उसको रजिस्टर करे, वो अपने आप को समझे कि ये चीजों से मुझे दिक्कत है। वैसे इमोशनली वेल बैलेंस चाइल्ड को रेस करना है। ऐसा नहीं है कि हैप्पी है, हैप्पी चाइल्ड को रेस करना है, सब लोग बोलते हैं। हमेशा हैप्पी नहीं होना हो सकते ना। तो अगर सैड है तो आके बताए, गुस्सा आए तो बताए किसी को, हेल्प मांगे। आजकल के बच्चे हेल्प मांगने से बहुत झिझकते हैं, हेल्प मांगने से ना कतराए और जहां भी वो जाए थोड़ा काइंडनेस, एम्पैथी और लव दिखाए। ऐसे बच्चों को हमें रेस करना है, ना कि इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बोल के ना काफी लोग अभी लोनली हो गए। सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में फर्क होता है। सॉलिट्यूड इज समथिंग, जब हम बोलते हैं मी टाइम चाहिए तो थोड़ा बहुत मी टाइम लेते हैं, 1 घंटा आधा घंटे का मी टाइम, फिर जाते हैं हमारे बच्चों के पास, हमारे फैमिली के पास। पर लोनलीनेस इज समथिंग व्हेन यू आर सराउंडेड विद पीपल, बहुत सारे लोग हैं, भीड़ में भी अकेला रहना। आजकल के बच्चे ऐसे हो गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यही कहा है कि नेक्स्ट पैंडेमिक इज लोनलीनेस। आप सुन रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, आए दिन न्यूज में आता रहता है। क्यों? ये जो जेनजी हम बोलते हैं, उन वो लोग लोनलीनेस का काफी शिकार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास लोगों को तकलीफ में देखा है और वो तकलीफ को दबा के रखना उन्होंने देखा है। पर अभी आप देखेंगे जेनजी, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैंने भी गलत समझा था उनको, कि वो मुंहफट होते हैं, वो किसी की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, किसी एक रिलेशनशिप में नहीं टिकते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिलेशनशिप में अपने लोगों को सफर करते हुए तकलीफ में देख चुके हैं और वही तकलीफ वो कैरी कर रहे हैं उनके अंदर, और वो तकलीफ फिर से वो नहीं झेलना चाहते। इसकी वजह से वो दूरियां बना के रख रहे हैं, जिसकी वजह से वो अकेले पड़ गए हैं। उनको समझने वाले ही नहीं है। लोगों को लगता है कि वो ढीठ है,
वो घमंडी है, पर नहीं, एक्चुअली जेंजी जितना सेंसिटिव और इमोशनल है वो हम भी नहीं है। हमें तो थोड़ा बहुत टफ होना सिखा दिया है और इमोशंस, हमारे पेन को हमें दबाना सिखाया था और हमने दबा दिया, और कहीं वो जीन्स में ट्रांसफर होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं से वो उनको ट्रांसफर हो गए, इसीलिए वो ज्यादा इमोशनल है और उनको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, ज्यादा समझने की जरूरत है। उनसे आप अगर ढीठ उनकी लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करोगे, जिस तरह से वो बात करते हैं, तो वो नहीं समझेंगे। उनको लगेगा कि आप उनका मिमिक्री कर रहे हैं। आपको उनके बात सुनना चाहिए। लोनलीनेस बहुत ही खतरनाक बीमारी है आजकल के बच्चों में। आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे को एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, सब लोग ऐसे कह के टाल देते हैं कि यार इसके पास तो सब कुछ है, हम सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी इसको एंग्जाइटी क्यों हो रहा है। तो आप भी सोचिए ना, सब कुछ हो के भी उसको एंग्जाइटी क्यों हो रहा है। आपके क्वेश्चन में ही आपका जवाब छुपा है। सब दे रहे हो, सारी फैसिलिटीज दे रहे हो, आप कंपेयर करोगे, देखो वो गरीब का बच्चा कितना खुश है, क्यों खुश है, उसके पेरेंट्स उसके पास इमोशनली अवेलेबल है और उसको जैसे चाहिए वैसा रहने दे रहे हैं, और हम कदम कदम पर उसको उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उनको ये मत करो, क्या करो, ये सब बोल रहे हैं, और फिर भी हम उनके लिए अवेलेबल नहीं है इमोशनली। ये इमोशनली अवेलेबल रहना इज बहुत इंपॉर्टेंट। सब लोगों को ये लगता है कि क्या है ये इमोशनल अवेलेबिलिटी, ये सारे रिलेशनशिप में भी, पति पत्नी में भी और बच्चे और पेरेंट्स में भी ये शब्द बहुत यूज किया जाता है, इमोशनल अवेलेबिलिटी। वो होता है कि जब आपका बच्चे को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, तब आपको देना चाहिए विदाउट गिविंग एन एक्सप्लेनेशन एंड लॉजिक बिहाइंड दैट थिंग। जब आपके बच्चे को इमोशनली ड्रेन्ड आउट फील हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, वहां जाके आप अपना लॉजिक नहीं झाड़ो, आप अपना लेक्चर नहीं झाड़ो, बस वहां पे रहो उनके साथ उनको बोलो कि कुछ भी हो जाए मैं हूं। तो यही इमोशनल अवेलेबिलिटी होती है। इस पूरे वीडियो का मॉरल ये है कि हमें इंडिपेंडेंट बच्चे से ज्यादा इमोशनली वेल बैलेंस्ड बच्चे को रेज करना है, और उनको पता चले कि उनके पेरेंट्स एक सेफ स्पेस है उनके लिए। क्योंकि यार बाहर की दुनिया बहुत खराब है, वो आपके बच्चों का फायदा उठा सकते हैं। अगर उनको मालूम पड़े कि आपका बच्चा इमोशनली वीक है या किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है, उसको एंजाइटी है, तो दे कैन गो ऑफ ट्रैक। क्यों लगता है कि आजकल ड्रग्स ज्यादा हो रहे हैं, स्मोकिंग, बच्चों के हाथ में सिगरेट देख रहे, क्यों? ये ऑफ ट्रैक होने वाले ही सिग्नल है। जब दे फील अनलव्ड, व्हेन दे फील लाइक मुझे कोई इज्जत नहीं देता, मेरी बात का आई डोंट मैटर, ऐसी फीलिंग आती है बच्चों को, तब वो ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। तो कदम कदम पे आपके बच्चों को आपको बताना है दैट दे आर लव्ड, दे आर इनफ, जैसे वैसे बहुत अच्छे हैं। एंड इफ समथिंग हैज टू बी चेंज, वो ग्रेजुअली उनको खुद पता चल जाएगा। बहुत स्मार्ट है आजकल के बच्चे, ऐसे नहीं है कि इमोशनल है तो बेवकूफ है, ऐसा नहीं है। इमोशनल भी है, इंटेलिजेंट भी है। उनको सही ट्रैक दिखाइए और साथ रहिए उनके, उनको जज मत करिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको अगर मुझसे बात करनी हो तो यू कैन बुक अ कॉल टू टॉक विथ मी। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, हकुना मटाटा।